नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के सत्ता के नशे में चूर होकर के जेल जा सकता है? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ क्योंकि ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। अरविंद केजरीवाल वो है जिन्होंने रामलीला ग्राउंड से स्टार्ट होकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट की थी और कांग्रेस पे सारे आरोप लगाते हुए उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और एक मजबूत पार्टी बना करके उभरे थे। इसमें कई सारे सवाल उठते हैं, आपको इसमें एक एक करके सारे जवाब देंगे। मोदी इस समय जो कि सरकार में है, रूलिंग पार्टी में, उनके खिलाफ बोलने वाला क्या जेल ही जाता है? दूसरी बात आती है, क्या है पूरा मामला जिसको लेकर के गिरफ्तार हो गए हैं अरविंद केजरीवाल और उनके 2-3 नेता जो कि जेल में हैं। साथ ही साथ ईडी ने ऐसा क्यों किया और मुख्यमंत्री को क्या वो गिरफ्तार कर सकते हैं? क्या ऐसी शक्तियां जिनको एक के बाद एक नेता को गिरफ्तार करती जा रही है ईडी? और बड़े सवाल आते हैं, क्या आने वाले वक्त में और भी नेताओं को ईडी डाल सकती है जेल में, या फिर ईडी की ऐसी क्या क्या ताकत होती है जिसके तहत ये सारे फैसले लेती है? आपको बता दें, शराब नीति से जुड़ा ये मामला है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, 2-3 घंटे पूछताछ चली थी। गुरुवार को 10वां समन भेजा गया था। पहले 9 समन भेजे गए थे जिनको अरविंद केजरीवाल ने गैर कानूनी बताते हुए उनको हटा दिया था, कहा था ये गैर कानूनी है। आपको बता दें, 10वां समन लेकर के पहुंचती है ईडी की टीम उनकी आवाज, 2-3 घंटे पूछताछ करती है, इसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए। लेकिन एक फिर बड़ा सवाल निकल करके आता है, क्या जेल में रहकर ही अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे या किसी और को देंगे इसका जिम्मा? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस बात का सर्वे कराया था, जेल से ही अरविंद केजरीवाल सरकार चला सकते। उन्होंने शराब नीति से जुड़े मामले 2021-22 में नीति बनाई थी। जो एक्साइज डिपार्टमेंट था वो मनीष सिसोदिया के पास था। उस समय ये नीति बनाई गई थी कि गवर्नमेंट जो है शराब नीति से बाहर आती, मतलब एक्सरसाइज के जो पूरा डिपार्टमेंट होता उससे बाहर आ गई थी और जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट था वो निजी हाथों में दिया गया था। वहां पर मनीष सिसोदिया पे आरोप लगे थे। पूरी की पूरी जो पार्टी है वो अपने निजी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करती है। ये सारे खुलासे जो हुए थे दिल्ली के मुख्य सचिव रह चुके नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुए थे। सारे खुलासों में 3-4 नेताओं को गिरफ्तारी होती है, जिसमें सबसे बड़ी गिरफ्तारी सबसे पहले होती है मनीष सिसोदिया की। डिप्टी सीएम हुआ करते थे दिल्ली के और उनको 2022 में फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद संजय सिंह और इसके बाद कई कविता और इसके बाद बारी आ जाती है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जिनको अभी हाल ही में गिरफ्तार किया गया पिछले 10 घंटे पहले। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके पीएलएम कोर्ट में पेश करने वाली और उनको धारा 50 के तहत गिरफ्तार किया गया है। पीएलएम की धारा 50 जो है जिससे अक्सर करके नेता डरते रहते हैं, इसी के तहत पूछताछ की जाती है और इसी में इनको गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने लोगों को 100 करोड़ से ज्यादा का रिश्वत लेकर के उनको फायदा पहुंचाने का काम किया है और इससे जुड़े कई सारे खुलासे हुए, जिसमें एक के बाद एक हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें, 17 नवंबर 2021 को शराब नीति बनाई जाती है जिससे गवर्नमेंट बाहर आ जाती है और पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट होता है वो प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाता है। फिलहाल ये नीति सक्सेस नहीं होती है, विवादों में रहती है और इसको देखते हुए सारे भंडाफोड़ होता हुआ पूरी की पूरी जो नीति होती है इसको 28 जुलाई 2022 निरस्त कर दिया जाता है। और ये खुलासा दिल्ली के रह चुके मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से, जिसके बाद में पहली बार मामला दर्ज होता है। फरवरी में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, जो कि उस समय उस डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे, यानी आबकारी विभाग उनके पास था। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास उनकी गिरफ्तारी होती है और उनको ईडी के पास पूछताछ के लिए बुलाया था, उनको गिरफ्तार कर लिया था। संजय सिंह को भी इसके मामले में गिरफ्तार किया था कि उन्होंने एक्सरसाइज डिपार्टमेंट से जुड़े हुए कई मामले सुलटाए थे। साउथ की नेता रह चुकी के कविता को भी गिरफ्तार किया था। उनका लिंक कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल से पाया जाता है। इसके बाद उनको गिरफ्तार करने के बाद अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचती है 10वां समन लेकर के ईडी की टीम। पहला समन अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को भेजा गया था, जब से वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ईडी ने उनको लगातार दबाव बनाते हुए कोर्ट भी गई थी, लेकिन कोर्ट से उन्होंने कहा था कि अगर हमें गिरफ्तार ना किया जा सके तो हम ईडी का सामना करेंगे। लेकिन हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया था आपको ईडी के सामने पेश होना होगा और भ्रष्टाचार के सारे सवालों के जवाब आपको देने होंगे। शराब नीति से जुड़े कुछ नेताओं पर ही ये आरोप है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने नीति बनाई थी। नरेश कुमार की रिपोर्ट के अनुसार जो खुलासा हुआ था उसमें मुख्य रूप से मनीष सिसोदिया को बोला गया था कि इन्होंने नीति जो बनाई थी उसमें अपने मुख्य लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। दूसरी बात, संजय सिंह को बोला गया था एक्सरसाइज का एक मैटर था जिसको उन्होंने सुलटा करके अपने लोगों को फायदा पहुंचाया था, उसमें लगभग इन्होंने 100 करोड़ की रिश्वत ली थी। इसके बाद में के कविता को बोला गया था कि इनकी अरविंद केजरीवाल की और संजय सिंह की कुछ ना कुछ मिलन था, कुछ ना कुछ गठबंधन था, जिसकी वजह से ये भी रडार पर आ जाती है और इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है ईडी के द्वारा। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, साथ ही इन्होंने मनीष सिसोदिया सहित संजय सिंह की इन्होंने कहीं ना कहीं मदद की थी और 100 करोड़ से ज्यादा का जो चंदा है, रिश्वत थी, उसको लेकर के आप नेताओं तक पहुंचाया था। इसमें पूरी साजिश में शामिल रहे, इसके लिए इनको गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का
मकसद क्या रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा। अरविंद केजरीवाल पर यह भी आरोप है 2021-22 में जब ये नीति बना रहे थे तो कुछ लोग इनके संपर्क में थे जो कई आरोपी रहे हैं और इसके लिए इनको गिरफ्तार किया गया है। मामला 2-3 साल से चल रहा था। पहली गिरफ्तारी मैंने सोचा कि 2022 में ही हो गई थी, इसके बाद संजय सिंह और इसके बाद में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तार होना, दिल्ली मुख्यमंत्री के पद से गिरफ्तार होकर के पीएम कोर्ट में पेश होना और इनकी टीम का सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाना, क्या होता है पूरे मामले का, ये तो बड़ी जानकारी है। लेकिन फिलहाल हमारे आपसे कुछ क्वेश्चन है, उनका आप जवाब दीजिए। क्या रूलिंग पार्टी नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने वाले सारे नेताओं को जेल में डाल रही है एक एक करके सरकार, या भी भ्रष्टाचार से शुरू होकर के भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के सत्ता के नशे में चूर होकर के एक मुख्यमंत्री पहुंच जाता है जेल? भ्रष्टाचार के खिलाफ ही मुहिम छेड़ रखी थी और इसको लेकर के उन्होंने अड्डा बनाया था और सियासत के नशे में लिप्त होकर के जेल पहुंच जाते हैं। ऐसा हुआ तो हो सकता है कि जनता का भरोसा सियासत से उठ जाए और जो बात करते हैं बड़े बड़ी की विकास के नाम पर, उनसे भरोसा बिल्कुल उड़ जाएगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं पूरे मामले को लेकर, कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।